बड़ी खबर इस समय आ रही है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री को आज रात फिर हमले का डर सता रहा है। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि हो सकता है आज भारत फिर कल जैसी बात करे। इसी मुद्दे पर और जानकारी के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी मंजीत नेगी जुड़ रहे हैं। मंजीत, जो बात ख्वाजा आसिफ की तरफ से कही गई है, कितना दम है? क्योंकि एक तो वो लिस्ट है जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी गई, जिसको देखकर सबको यह लग रहा है कि क्या भारत का अभी पार्ट 2 बाकी है इस स्ट्राइक का, और दूसरी तरफ ख्वाजा आसिफ का ये डर। मंजीत, देखिए, रावण की लंका जलने के बाद जो रिएक्शन होता है, कुछ उसी तरह का रिएक्शन इस वक्त पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और अब रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का दिख रहा है, क्योंकि उनको अब लगातार इस बात का अभी डर सता रहा है। क्योंकि अगर आप देखें श्वेता, अभी सरहद पर, अगर पाकिस्तान सरहद पर भारत की तीनों सेनाओं के जो ऑपरेशन है वो एक तरह से पूरी तरह से वाइंड अप नहीं हुए हैं, और ये क्योंकि पाकिस्तान भी इस बात को मॉनिटर कर रहा है कि भारत की तीनों सेनाओं ने अपने जो ऑपरेशन है उनको हाई अलर्ट पर रखा है। और जिस तरह का आज एक छोटा ऑपरेशन में इतने बड़े टारगेट को नेस्ते नाबूद कर दिया गया, लश्कर जैश और के बड़े जो हेडक्वार्टर हैं मुरीद और बहावलपुर में, उन दोनों को नेस्ते नाबूद कर दिया गया। बड़े जो कैच उसमें मारे गए हैं उनकी जानकारी हमारी एजेंसियां भी जुटा रही हैं। उनके जो बड़े आतंकी सरगना, जिस तरह से जैश के कमांडर ने मसूद अजहर ने कहा कि उनके परिवार हाफिज मसूद अजहर के परिवार के लोग मारे गए, तो अभी उनको लगातार इन सारी चीज़ों को देखते हुए इस बात का डर सता रहा है कि भारत का ऑपरेशन अभी, अगर भारत पाकिस्तानी सेना के गढ़ में घुसकर इतने बड़े ऑपरेशन को कर सकता है, और अगर आप देखें इसका मैग्नीट्यूड आप देखें तो मुझे लगता है कि 1971 की जो पाकिस्तान को जिस तरह का बड़ा झटका भारत ने बांग्लादेश के तौर पर दिया था, ये पहली बार है जब पाकिस्तानी सेना के गढ़ में घुसकर दो बड़े, जिनको पिछले कई सालों से पाकिस्तानी सेना ने पाल पोस कर बड़ा किया, दो बड़े आतंकी सरगनाओं के पूरे हेडक्वार्टर को घुसकर पाकिस्तान, भारतीय वायुसेना और सेना ने आधुनिक हथियारों से नेस्ते नाबूद करने का काम किया है। तो अब उनको लगता है कि भारत और एक कदम आगे इसमें बढ़ा सकता है। मंजीत, भारत की तैयारी कैसी है? क्योंकि अगर पाकिस्तान इस तरह की बातें कर रहा है तो एक चेतावनी तो इसमें यह भी छुपी होती है ना कि पाकिस्तान जैसा रोग स्टेट जाने क्या किस तरह के कदम अपनी तरफ से उठा ले। भारत की तैयारियां कैसी हैं? देखिए, अगर आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस को हम देखें, विक्रम मिश्री ने जिस तरह से कहा कि राइट टू रिस्पांस के तहत भारत ने बहुत सटीक कार्रवाई की और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को कोई टारगेट नहीं किया, सिविल इस्टेब्लिशमेंट को टारगेट नहीं किया। पिन पॉइंट जो हमारे प्री डिसाइडेड 9 टारगेट थे आतंकी ठिकानों के, उनको टारगेट किया गया। लेकिन हम लगातार सुबह से जो जिस तरह की जानकारी दे रहे हैं अपने दर्शकों को आज तक पर, उसमें अभी भी अगर जम्मू कश्मीर में देखें, भारतीय सेना ने भी इस बात की पुष्टि की है कि भारत के सरहदी इलाकों में जो हैवी शेलिंग पाकिस्तान की तरफ से बड़े तोपखाने से की गई, आर्टिलरी से की गई, उससे 10 से ज़्यादा हमारे नागरिक मारे गए हैं, 40 से ज़्यादा घायल हैं, और इसी तरह से पाकिस्तान को भी उसका खामियाजा भुगतना पड़ा है। और अभी भी सेनाओं की तैयारी को आप देखें, भारतीय वायुसेना का जो ऑपरेशन इस वक्त सरहद पर चल रहा है, पूरी वेस्टर्न सरहद पर पाकिस्तान से लगने वाली, वो ऑपरेशन भी ऑन है। और उसके अलावा अगर ज़मीन पर देखें तो भारतीय सेना भी पूरी तैयारी है। और क्योंकि इस वक्त हम देख रहे हैं, इस वक्त मैं साउथ ब्लॉक के बाहर खड़ा हूँ, देश ब्लैकआउट को देख रहा है। जो युद्ध के सामान्य तौर पर इस तरह के हालात, युद्ध के हालात होते हैं जब पूरे लाइट बंद कर दी जाती है। मेरे पीछे साउथ ब्लॉक पूरा इलाका इस वक्त ब्लैकआउट हम देख रहे हैं। तो ये युद्ध का ही एक तरह से सिग्नल है, तैयारी है। तो ऐसे में पाकिस्तान की आशंका को पूरी तरह से नकारा नहीं जा सकता, और इसीलिए उसका डर पाकिस्तान को यही सुन के और डर लग जाता है। ख्वाजा आसिफ ने क्या कहा है, सुना देते हैं हम दर्शकों को।